आज का आलोच्य विषय है साधना से सिद्धि तक। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार साधना करने से हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, अथवा हम परमात्म तत्व में अपने को समाहित कर सकते हैं, उस परम सत्ता को जान सकते हैं, उस परम सत्ता के तत्व ज्ञान को हम जान सकते हैं। तो हम देखते हैं परमात्मा के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण निष्कल ब्रह्म है। इस धराधाम पर उन्होंने 3,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए। भगवान सदाशिव 7,000 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर आए और श्री श्री आनंद मूर्ति ये इस युग के महान वैज्ञानिक और महान तत्वदर्शी, दार्शनिक और जगत गुरु के रूप में जाने जाते हैं। आज 180 देशों में इनके बताए हुए मार्ग पर लोग चल रहे हैं और बाबा नाम केवलम कीर्तन 180 देश में चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की ही बताए हुए ज्ञान के आधार पर उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि मनुष्य को साधना विज्ञान के रहस्य को जानना चाहिए। जो साधना करेंगे वह परम तत्व परमात्मा का आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान कर सकते हैं। वह हर मनुष्यों के लिए सुलभ है। तो आइए देखते हैं, ये चार्ट है। ये चार्ट जो है श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा जो शरीर है एक प्रकृति है, जो हमारा देह है इसे प्रकृति बोलते हैं। और ये प्रकृति 5 तत्व से बनी हुई है। 5 तत्व से बनी हुई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व हमारे शरीर में भी है और बाहरी जगत में भी 5 तत्व है। जो ही ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो बाहर जगत दिखाई दे रहा है वो हमारे छोटे से पिंड हमारे शरीर में भी उतना ही सब कुछ है, कुछ भी अंतर नहीं है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध, जल तत्व की तन्मात्रा रस, अग्नि तत्व की तन्मात्रा तेज और वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श और आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द। तो हमारे शरीर के अंदर में जो है आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, ये जितने भी हैं ये अंग हैं, इन समस्त इंद्रियां जो है ये विषयों का सेवन करती है इन्हीं तन्मात्राओं के माध्यम से, शब्द तन्मात्राओं के माध्यम से, स्पर्श तन्मात्राओं के माध्यम से, तेज तन्मात्राओं के माध्यम से, रस तन्मात्राओं के माध्यम से और गंध तन्मात्राओं के माध्यम से विषयों का सेवन करती है। और उन विषयों का सेवन करते हुए ये आघाती भी नहीं है और माने आवश्यकताएं अनंत है, परंतु इसकी आवश्यकताएं अनंत होते हुए भी ये तृप्त नहीं होती। इंद्रियां जो है तृप्त नहीं होती। प्रकृति जो है अपने इन्हीं तन्मात्राओं के माध्यम से जीव को गुणान्वित करती है, अर्थात जीव को गुणान्वित करती है, बांधती है। इसलिए मनुष्य का मन जो है हमेशा चंचल रहता है, हमेशा चंचल रहता है, तरंगित रहता है। तो इस तरंग को शांत कैसे करें हम? इसको शांत करने के लिए भगवान सदाशिव की तरह ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, दोनों बेरा, सुबह और शाम। भगवान श्री कृष्ण भी साधना करते थे, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। भगवान सदाशिव भी साधना करते थे। तो मन की चंचलता जो है यही हमें ऊपर की तरफ उठने नहीं देता है। प्रकृति इन्हीं बंधनों के कारण जीव को गुणान्वित करती है, बांधती है, जिससे जीव जो है जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते रहता है। ये तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तम रज सत, यही मेरी माया है। इन माया के जो पार पहुंचता है वही मेरे पास पहुंचता है। अर्थात ये तम, रज और सत, ये 3 प्रकार के गुण बंधन हैं। इन्हीं बंधनों से ऊपर उठना होगा। अर्थात यहाँ पर
यहाँ पर पहुँच जाएगा तो भूमा मन की प्राप्ति होगी। भूमा मन ही ईश्वर का मन है। इसलिए जब तामसिक मन की चंचलता मिटती है, उसके बाद राजसिक मन की चंचलता मिटती है, शांत होती है, तब हम एकाग्र मन को प्राप्त करते हैं। मन जब एकाग्र हो जाता है तो देखिए ये स्वास्तिक का चित्र है। स्वास्तिक का मतलब होता है सिद्धि, सफलता, प्रगति का ये सूचक है। इसलिए लोग अपने घर दरवाजों पर दोनों तरफ ये स्वास्तिक का चित्र बनाते हैं। यही है सतोगुणी। तो जब सतोगुणी जब उत्पन्न होता है तो मनुष्य के भीतर में धर्म जागृत हो जाता है, धर्म जाग जाता है और वहाँ पर उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मन जब एकाग्र होता है, महर्षि पतंजलि ऋषि ने भी क्या कहा था, जुगस चित्त वृत्ति निरोधा। ये चित्त में, हर व्यक्ति के चित्त में वृत्तियाँ होती है। वही वृत्तियाँ जो है, चित्त की वृत्ति जो है, एक नीचे की तरफ दौड़ती है, एक ऊपर की तरफ दौड़ती है। तो जो ऊपर की ओर दौड़ती है उसी का नाम है प्रतिसंचर गति, जो नीचे की ओर गति है उसका नाम है संचर गति। तो मन एकाग्र जब हो जाता है, अनुमन की प्राप्ति हो जाती है, तो डायरेक्ट डायलिंग टू द गॉड, हमारा सीधा संपर्क परमात्मा के साथ हो जाता है। तो ये हुआ सगुण ब्रह्म, ये हुआ निर्गुण ब्रह्म। इसलिए सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, परंतु इसमें आत्मज्ञान का अहंकार है। आत्मज्ञान तो होता है परंतु एक अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार। तो सब कुछ जो परमात्मा का दिया हुआ चीज़ है, हमारे पास जो शक्ति है, हमारे पास प्रतिभाएं हैं, कलाएं हैं, जो कुछ भी है हमारे पास, जब सब परमात्मा का दिया हुआ है, तो जब हम परमात्मा के चरणों में अपने प्राण को अर्पण कर देते हैं, हे परमात्मा मेरा मन भी आप ही है, मन भी आप ही के चरणों में अर्पण, हर जो कुछ आप दिए हैं सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, सब कुछ आपके ही चरणों में अर्पण, सब कुछ अर्पित करता है। तो इसी को बोलते हैं ईश्वर प्राणिधान। तो सात्विक पुरुष जो है, अपने इकाई मन, अनुमन जब हो जाता है तो उसे भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति के द्वारा आत्मनिवेदन करता है, परमात्मा के चरणों में अपने को अर्पित करता है। तो होता क्या है कि ये तम, रज और सत, तीन प्रकार के गुणों से युक्त जो वृत्तियाँ उसके चित्त में है और जन्मों जन्मांतर से उसके चित्त में संस्कार जो जमा है, पूर्वार्जित चित्त में संचित अच्छे और बुरे विपाक कर्म बीज के संस्कार जो है वो दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं और आत्मा स्वतंत्र होकर के परमात्मा में मिल जाती है। तो इसी को कहते हैं मुक्ति। तो तम, रज, सत तीनों गुणों से ऊपर उठ गया तो अपरा प्रकृति, तम, रज, सत, ये तीन प्रकार की जो गुण वाली प्रकृति है इसे बोलते हैं अपरा प्रकृति। वो जड़भूत प्रकृति है और इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जब ऊपर उठ जाता है तो माया के पार हो जाता है और परमात्मा में जीव और ब्रह्म का महामिलन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं संजोगो जोगो हितुक्ता जीवात्मा परमात्मना। जीव और ब्रह्म का महामिलन हो गया और जीव सहज ही परमात्मा का मन को पा लेता है, अर्थात वह परा प्रकृति में प्रवेश करता है, परमात्मा की प्रकृति में प्रवेश कर जीव वही बन जाता है। अर्थात जीव चला था भगवान की खोज करने के लिए और उन्हीं में मिल गया, वही बन गया। तो जल की बूंदें जो है समुद्र में मिल करके, घुल मिल करके वही बन जाती है। इसलिए हे मानव, हर मनुष्य को इसी जीवन में आत्मज्ञान व आत्म साक्षात्कार कर लेनी चाहिए और खुद को जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब यहाँ पर पहुँचता है तो कहता है मैं भी वही हूँ। यही है साधना का सार तत्व। इसलिए हर मनुष्य को इसी जीवन में आत्मज्ञान व आत्म साक्षात्कार दर्शन कर लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अर्जुन, तम, रज, सत यही मेरी माया है। इन माया के जो पार पहुँच जाता है वही मेरे पास पहुँचता है। और उन्होंने अर्जुन को बताया था, दो प्रकार के मनुष्य बताए थे, एक असुर प्रकृति वाले मनुष्य और देवता प्रकृति वाले मनुष्य। तो अर्जुन को दोनों का लक्षण बताया। गीता का शुरुआध्याय में ये वर्णन है। तो अर्जुन को संदेह हुआ कि मैं राक्षस हूँ या देवता हूँ। तो परमात्मा ने कहा नहीं नहीं, तुम देवत्व गुण वाले हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इसलिए जो सतोगुण में रहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर में परमात्मा उसका साथ देते रहते हैं निरंतर।
और जो आसुरी प्रकृति वाले हैं वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन वो भी यदि आत्म तत्व ज्ञान के द्वारा वो भी साधना अभ्यास करते हैं, परमात्मा की भक्ति यदि प्राप्त करते हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो भी परमात्मा का तत्व का लाभ उठाते हैं। तो आज इतना ही। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।